Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if y is equal to 3t minus t cube, comma x is equal to 3t square satisfies a y2 into y minus square root 3x is equal to x plus 3, then 1 by 12 a is equal to। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास x और y गिवन है और ये सेटिस्फाई करते हैं ए वाई टू इंटू वाई माइनस स्क्वेयर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री को तो हमें वैल्यू बतानी है 1/12 ए की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमें y गिवन है यहाँ पर 3t माइनस टी क्यूब। तो यहाँ से अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब टी का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 तो ये आएगा 3 माइनस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3t स्क्वेयर। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3 कॉमन लेके 1 माइनस टी स्क्वेयर। और अगर हम x देखें तो x है यहाँ पर 3t स्क्वेयर। तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 6t यहाँ से। तो अगर हम देखें तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स जो है ये आ जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो अगर हम देखें तो क्या आएगा, dy बाई डी टी था हमारे पास 3 इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी है 6t। तो ये होगा यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वेयर बाय 2t। तो अब यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्चुअली, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2t एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टी बाई टू। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो डिनोमिनेटर में 2t था इसे हम न्यूमिनेटर की हर एक टर्म पर ले गए। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास -1/2t टी स्क्वेयर इन टू डी टी बाई डी एक्स, बिकॉज हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसे डिफ्रेंशिएट। और यहाँ से आएगा माइनस माइनस, अब यहाँ पर t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 डी टी बाई डी एक्स, बिकॉज हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होगा यहाँ से हमारे पास, -1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय, ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी जो था वो था यहाँ पर 60। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -1/12 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर बाय टी क्यूब, ये आएगा यहाँ से। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ए वाई टू इंटू वाई माइनस स्क्वेयर रूट 3x जो है ये इक्वल होगा, a/2 है हमारे पास -1/12 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर बाय टी क्यूब इंटू y माइनस, तो y क्या है हमारे पास, y है यहाँ पर 3t माइनस टी क्यूब, 3t माइनस टी क्यूब, देन स्क्वेयर रूट 3x माइनस स्क्वेयर रूट 3x। तो अगर हम देखें तो हमारे पास x क्या है, x है यहाँ पर 3t स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 9t स्क्वेयर स्क्वेयर रूट में, तो बेसिकली क्या आएगा हमारे पास, ये 3t आएगा यहाँ से। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा a इंटू -1/12, देन यहाँ से ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर बाय टी क्यूब, देन इंटू -3 से +3t कैंसिल हो जाएगा, -3t से +3t, और ये आएगा माइनस टी क्यूब। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल, तो ये आएगा a/12 इंटू 1 प्लस
टी स्क्वेयर। अगर हम देखें तो ये हमें इक्वल गिवन है एक्स प्लस थ्री के, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए बाई टू इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से ए बाई 12 इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर जो है ये इक्वल है एक्स प्लस थ्री के। तो ये आ जाएगा ए बाई 12 इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स है हमारे पास थ्री टी स्क्वेयर, थ्री टी स्क्वेयर प्लस थ्री। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें बोथ साइड को तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए बाई 12 इज इक्वल टू थ्री। तो ए बाई 12 की जो वैल्यू है यहाँ से वो आई है हमारे पास थ्री, जो कि हमसे पूछा गया था यहाँ पर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें बताना था ए बाई 12 क्या होगा यहाँ पर, तो ए बाई 12 है यहाँ पर थ्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।